सांस्कृतिक अयोध्या है, आयुष्मान अयोध्या है, सक्षम और आधुनिक अयोध्या है, सुरम्य, स्वच्छ और भावनात्मक, नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या है। ऐसी अयोध्या में आज भक्ति और शक्ति के इस ऐतिहासिक दीपोत्सव में अब मैं अत्यंत आदर के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उपस्थित सभी संतगण, आमंत्रित सभी महानुभाव, अलग अलग देशों से आए हुए राजनयिक देवी और सज्जनों, अध्यात्म नगरी, संस्कृति पर्यटन की नगरी अयोध्या में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष महत्व है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का प्रतीक पर्व दीपावली हमें अंधेरे से लड़ने की प्रेरणा देता है। कई श्रृंखला में मनाए जाने वाले ये पर्व हम सभी को सुख, समृद्धि और वैभव के साथ स्वस्थ तथा धन धान्य से परिपूर्ण रहने का संदेश देता है। वास्तव में हमारे सभी पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं आप सभी को संपन्नता और समृद्धि के प्रतीक पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हनुमान जयंती भी है। मैं आप सभी को हनुमान जयंती की भी हार्दिक बधाई देती हूँ। अयोध्या पावन धरा पर स्थित भगवान श्री राम के एकनिष्ठ भक्त बजरंग बली का विशाल मंदिर हनुमानगढ़ी युगों युगों से राम भक्तों की आस्था का केंद्र स्थल रहा है। शायद ही ऐसा कोई राम भक्त होगा जो अयोध्या आकर वहां के दर्शन न करे। इसके साथ ही मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करती हूं कि उनके प्रयासों से लगातार यह 7वां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह दिव्य दीप उत्सव कार्यक्रम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को सारे विश्व में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या का इतिहास पुरातन। यहाँ के कण कण में राम विराजमान है। अयोध्या के संबंध में प्रभु श्री राम ने स्वयं ही कहा है, अवधपुरी राम प्रिय नहीं सोऊं, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि स्वरुजु व पावन। राम और रामायण भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन मूल्य के वाहक है। हर घर में रामायण होती है। उसका पाठ नैतिक कर्म में भी शामिल है। भाषा और संवाद की दृष्टि से भी रामलीला भारतीय संस्कृति परंपरा रही है। भारत सहित विश्व के कई देशों में रामलीला की शानदार परंपरा आज भी जीवंत है। वहाँ के लोगों की आस्था में अतीत में श्री राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हुए हैं। श्री राम का स्नेह केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने गिद्धराज जटायु को उसके कर्मों से देखा और उन्हें पिता तुल्य प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए उसका अंतिम संस्कार भी किया। राम का व्यक्तित्व नगरवन, वर्णवर्ग, लिंग भेद और जड़ चेतन की सीमाओं को पार करने वाला है, अर्थात सर्वजन का कल्याण करने वाला है। भगवान श्री राम वनवासियों और आदिवासियों के पूजनीय हैं। वन में रहकर उन्होंने वनवासी
और आदिवासियों को धनुष और बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी सिखाया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति एवं धर्म को देखा जा सकता है। श्री राम का चरित्र हम भारतीयों को सेवा, त्याग, सत्य और न्याय के भाव का संदेश देता है। इतना ही नहीं, इसमें करुणा, शांति, प्रगति और संवेदना सब कुछ समाया है। उनका अलौकिक चरित्र हमारे लौकिक व्यवहार और विचार को भी परिष्कृत कर सकता है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। अयोध्या धाम का विकास एक विश्व पटल पर स्थापित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हो रहा है। मंदिर निर्माण के फलस्वरूप अयोध्या धाम में रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों का भी उन्नयन होगा। इस क्षेत्र में पूरे अर्थतंत्र में बदलाव एवं हर क्षेत्र में सभी लोगों के लिए अवसर की उपलब्धता होगी। आज के अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि श्री राम का जीवन एक जन कल्याण से जुड़े उनके भाव सबसे अधिक प्रासंगिक है। राम का जीवन ऐसे आदर्शों और संघर्षों का एक ऐसा श्रेष्ठतम उदाहरण है, जिन्हें जन सामान्य अपने जीवन में उतारे तो सभ्य और संवेदनशील समाज की रचना की जा सकती है। संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन आज मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी लगता है। सरयू के पावन तट पर प्रज्वलित दीप घाटों की छटा को मनोरम, अद्भुत एवं अविस्मरणीय बना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरयू जी की पूजा एवं आरती का यह कार्यक्रम यहाँ उपस्थित जनसमूह को आनंदित एवं भक्ति के रस में सराबोर होने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराया है। आज के पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि भगवान राम के आदर्शों पर चले और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करें। आज के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करें। दिवाली के लिए हम ऐसा सामान खरीदें जिसमें मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश की किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासी को रोजगार मिला हो। वैसे भी हम सभी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो तो हम लोकल सामान को ही प्राथमिकता दें। अगर लोकल सामान खरीदते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। मेक इन इंडिया से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। हम सब जब भारत में बने भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे और अपने परिवार की हर छोटी छोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे तो दिवाली की जगमगाहट और ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई सुबह आएगी और उनका जीवन शानदार बनेगा। अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर दिवाली की पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी परिवार सहित खुशियां मनाएं, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे,
यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदया। और प्रथम चरण आज के दीपोत्सव का यहीं पर संपन्न हो रहा है। आप सभी पीछे अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे जो सम्मानित साधु संत हैं वो अपने बाईं ओर से स्थित गेट नंबर 1 से प्रस्थान करेंगे। आपके लिए बाहर वाहन प्रतीक्षा में हैं। और दीपोत्सव में सरयू के घाट पर भगवान के श्री चरणों में संतों के बैठने की विशेष व्यवस्था है। बाईं ओर गेट है। सभी आदरणीय साधु संत उससे प्रस्थान करेंगे। और अब इससे थोड़ी देर में सरयू माता की आरती होगी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। रामायण पर आधारित भव्य 3D होलोग्राफिक शो होगा। आप यहां पर बैठे रहें सभी। यहां पीछे LED स्क्रीन पर लाइव दीपोत्सव का प्रसारण होगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने जो दर्शक दीर्घा में दर्शक बैठे हुए हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि यहीं पर आप दीपोत्सव को सजीव देख पाएंगे। अगर आप यहां से बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो संभवतः सुरक्षा कारणों से आप न जा सकें। और विदेशी रामलीलाएं विशेष रूप से विदेशों से आपके लिए यहां पर आई हैं, उनका प्रदर्शन भी होगा। और इसके अलावा भजन और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। तो आप यथास्थान बैठे रहें और यहीं पर LED पर सभी कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। दोस्तों, आपको बताऊं सच्ची मुच्ची वाली फीलिंग कि इतना आनंद आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि ना सिर्फ हिंदू बल्कि सब धर्म के लोग एक से बढ़कर एक उत्साह के साथ इस भव्य आयोजन में, दिव्य आयोजन में, दीपोत्सव 2023 में हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। सरयू घाट, मां सरयू घाट, मां सरयू, क्या कहूं इनके बारे में। मां सरयू को जब भी देखता हूं तो दिल गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। कल कल करती ये मां सरयू हमको कुछ शिक्षा देती है कि अगर शांति की तरह, शांति रूप से अगर आप जीवन में बहते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। मां सरयू के बारे में और जानकारी लेने के लिए आइए मैं चलता हूं डॉक्टर सुनीता के पास। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि मां सरयू के घाट पर जो भी आता है भव से तर जाता है। और मां सरयू के घाट, मां सरयू में जो नहाता है, नदी में जो नहाता है, वो सभी तीर्थों का फल पाता है। तो इसके पीछे की कथा क्या है पौराणिक, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। आपने बहुत बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हमारे यहाँ रुद्र यामल में भी है जी, और गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियों में भी है। एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। और रुद्रयामल में वही कल्प कोटि सहस्रेस्तु काशी वासे न यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने कृते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा एक निमिष, एक क्षण भी अगर सरजू के तट पर वास मिल जाए तो उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। सीधे श्री राम जी अपने पास ही उसको बुला लेते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने धाम का वास देते हैं। और इसमें दिया है कल्प कोटि सहस्रेस्तु काशी वासे न यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने कृते। सरजू का केवल दर्शन कर लीजिए, भगवान शंकर कहते हैं। आप बैठे नहीं बैठे, आप यहाँ पे वास किया न किया, किंतु केवल आप जाते जाते दर्शन भी कर लीजिए तो हजारों कल्पों तक, कोटि कोटि करोड़ों कल्पों तक काशीवास का जो ये फल है वो हमारे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आप कह रही हैं इसकी सच में अनुभूति मुझे हो रही है। मां सरयू के दर्शन करते ही मन इतना आनंद से भर गया है और एक अलग ही तरह की भावना, फीलिंग, एक सच्ची फीलिंग जिसे कहा जाए, वो अंदर उत्पन्न हो रही है। इसलिए होती है क्योंकि वो स्वयं ही ये अपना अनुभव कराती हैं कि वो भगवान श्री राम की करुणा कृपा का साक्षात मूर्त रूप है, साक्षात मूर्त रूप है। क्यों कि भगीरथ जी से जो गंगा जी आई हैं वो भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों से आई हैं, सब जानते हैं। पर हमारी जो सरजू मैया आई हैं वो भगवान श्री राम के नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह करुणा का हुआ है
उससे ब्रह्मा जी ने अपने उनको अंजलि में रखा, मानस सरोवर बनाया मन से और उसमें स्थापित कर दिया। तो मानस सरोवर उसका नाम है, जो अब अपभ्रंश है मान सरोवर। तो